आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। 18 दिसंबर को होगी शहरियत तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हैदराबाद एनकाउंटर की 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। उन्नाव असमत रेजी मुलजिम कुलदीप सिंह सेनेगर मुजरिम करार, 19 दिसंबर को सजा का ऐलान होगा। तेलंगाना के कोरटला में हुजूमी तशद्दुद में 1 हलाक, 2 जख्मी। हैदराबाद पुलिस ने 11 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिलें और दीगर अशिया जब्त की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सिटी तलबा से अमन की अपील की। 4 महीने में राम मंदिर तामीर हो जाएगा, अमित शाह ने कहा। अब खबरें तफसील से। शहरियत तरमीमी कानून 2019 के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 18 दिसंबर को होगी। दरखास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी ने मामले पर फौरी समाअत की अदालत से ख्वाहिश की। चीफ जस्टिस बोबड़े की सदारत वाली बेंच ने 4 शुमे को दरखास्तों पर समाअत से इत्तेफाक किया है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जुमला 13 दरखास्तें दाखिल की गई हैं, जिनमें सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महवा मुनित्रा शामिल हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों ने भी शहरियत तरमीमी कानून की हैसियत से इसको चैलेंज करते हुए दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। शहर हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 26 साला खातून वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी और फिर उसका कत्ल कर लाश को जला देने की वारदात में मुलविस मुलजिमीन के एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक अदालत उज़्मा इस सिलसिले में समाअत बुध यानी 18 दिसंबर को करेगी। काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अर्जियों में अर्जी गुजारों ने एनकाउंटर में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज करने और इस मामले की आज़ादाना जांच का हुक्म देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अर्जी गुजारों का यह भी कहना है कि इस एनकाउंटर में पुलिस ने कई गलतियां की हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ हैदराबाद साइबराबाद पुलिस इस माह के आखिर तक इस असमत दरी और कत्ल वाक़े से मुतालिक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है। इस माह के अवाखिर में इम्कान है कि चार्जशीट साइबराबाद पुलिस की जानिब से दाखिल की जाएगी। इस कत्ल व असमत रेजी मामले में 30 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। DNA रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस के पास है। असमत दरी कत्ल की जाए वारदात के करीब के CCTV फुटेज को अहम शवाहिद माना जा रहा है। उन्नाव रेप मुलजिम भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेनेगर को दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने मुजरिम करार दिया है। बता दें कि कुलदीप सिंह सेनेगर पर 2017 में लड़की का अगवा और असमत रेजी के इल्ज़ामात हैं। मामले में एक दीगर खातून शशि सिंह पर भी अदालत ने इल्ज़ाम आयद किए हैं। फिलहाल अभी अदालत ने फैसला सुनाया, सज़ा का ऐलान 19 दिसंबर को किया जाएगा। इससे पहले कैमरे के सामने चलने वाली कार्रवाई में ज़िला जस्टिस धर्मेंद्र शर्मा ने कहा था कि मुकदमे में CBI और मुलजिम फरीक के दलाइल सुनने के बाद 16 दिसंबर को फैसला सुना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली मुंतकिल किए जाने के बाद जस्टिस ने 5 अगस्त से रोज़ाना मुकदमे की समाअत की थी। सेनेगर पर खातून को 2017 में नाबालिग रहते हुए मुबैना तौर पर अगवा कर उसके साथ जिनसी इस्तेसाल करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने साथी मुलजिम शशि सिंह पर भी इल्ज़ाम तय किए हैं। शशि वो खातून है जो लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेनगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेनगर ने लड़की की असमत दरी की थी। हुजूमी तशद्दुद के कई वाक़यात शुमाली हिंद में हुए, जिसमें हुजूम ने मुसलमानों और दलित नौजवानों को पीट पीट कर मार डाला, लेकिन हमारी रियासत में अभी तक ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। लेकिन कल रात तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिसके बाद तेलंगाना भी हुजूमी तशद्दुद की फहरिस्त में शामिल हो गया है। तेलंगाना के कोरटला टाउन में हुजूम ने एक हमले में एक शख्स हलाक हो गया और 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात प्रकाश नगर रोड पर वाक़ कॉलोनी के अफराद ने मुश्तबा हालत में घूमने वाले 3 अफराद को चोर होने के शुबे में हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सुदर्शन नामी शख्स हुजूम के हमले से हलाक हो गया और 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में शरीक करवा दिया गया। मरने वाले का नाम सुदर्शन है और उसका ताल्लुक़ मेटपल्ली से बताया गया। पुलिस ने एक मामला दर्ज रजिस्टर करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है।
हैदराबाद के पुराने शहर और नए शहर के सैकड़ों हाकर्स ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर उन्हें याददाश्त पेश की, जिसमें बताया गया कि जोनल कमिश्नर्स और उनके मातहतीन हाकर्स को खामखा के हिरासां कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है और वो अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि फुटपाथ पर कारोबार न करने के बावजूद उन्हें हिरासान किया जा रहा है और जो लोग उन्हें मामूल देते हैं उन्हें हर तरीके से कारोबार करने का मौका फराहम किया जा रहा है। ऑल इंडिया हाकर एसोसिएशन के कारगुजार सदर इनायतुल्लाह बाकरी ने इन हाकर्स की क़ियादत की और म्युनिसिपल कमिश्नर को याददाश्त पेश की। बेशुमार हाकर्स ने इनफरादी तौर पर याददाश्तें पेश की। इनायत अली बाकरी ने कहा कि बावजूद क़वानीन की पासदारी करने के और हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल करने के म्युनिसिपल का अमला हाकर्स को कारोबार करने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो आज म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर पहुँच अपनी याददाश्तें पेश कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आज दूसरे दिन भी शरीयत तरमीमी कानून और जामे मिलिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। एहतजाजी तलबा हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे और वो नारे लगा रहे थे। उन तलबा ने जामे मिलिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। एहतजाजी तलबा इनकलाब जिंदाबाद, जमहूरियत को बचाओ, संगी खान हिंदुस्तान छोड़ो के प्ले कार्ड्स हाथ में थामे हुए थे। एहतजाजी तलबा ने कैंपस में एहतजाज करते हुए इम्तहानात का भी बाइकाट किया, जो शेड्यूल के मुताबिक आज से शुरू होने वाले थे। तलबा की कसीर तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी तलबा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वाज़ेह है कि कल जामे मिलिया इस्लामिया में पुलिस की जानिब से की गई बर्बरियत के बाद मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में कल रात से एहतजाज जारी है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ एहतजाज में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बाज़ तलबा शामिल हो गए। इन तलबा ने किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। प्रेसिडेंट सलमान इम्तियाज उनके छात्र पुलिस ने मार दिया। आप इन चीजों को अपने जहन में रखिए। माइक है क्या यहाँ बोलने वाला है? हाँ बोलो बोलो। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने के लिए शहर हैदराबाद आ रहे हैं। उनके दौरे के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी ने आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए मौसर इंतजाम की हिदायत दी है। सदर जमहूरिया हिंद 20 ता 28 दिसंबर बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति नीलाम में क़याम करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सदर जमहूरी के दौरे से के पेश नज़र मुतालिका तमाम अहदेदार एक्शन प्लान तैयार करते हुए ऐसी तालमेल के ज़रिए खिदमात अंजाम दें। सदर जमहूरिया 20 दिसंबर की दोपहर 1 बजे हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने मुनासिब सिक्योरिटी, ट्रैफिक इंतजाम, बिला वक्फा बरक़ी सरबराही, सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई, पीने के पानी के अलावा फायर ब्रिगेड को भी तैयार रखने की हिदायत दी है। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म केरला के मरमाला वाटरफॉल्स जो कि कोट्टयम ज़िले के एराटूपेटा में वाक़ है, गिरकर फौत हो गया। 22 साला तालिब इल्म जिसका नाम हर्ष है, जो कि अमृता पीटम इंजीनियरिंग कॉलेज कोयम्बतूर में इंजीनियरिंग के तीसरे साल का तालिब इल्म है। 13 दिसंबर को 60 तलबा के साथ जो इसी कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं एक तफरीह पर केरला गए थे।
जहां पर यह हादसा पेश आया। बताया जाता है कि इत्तेफाकी तौर पर फिसल कर गिर जाने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। बाद में उसे वाटरफॉल से निकाल लिया गया है, जिसके बाद करीमनगर में उसके घर में सख्ते की हालत है और कोहराम मचा हुआ है। हर्षा की नाश को मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में डीसीएम गाड़ी की लारी से टक्कर के बाद दो लोग मौके पर ही फौत हो गए। वाक़े के बमूजिब आज सुबह की अवलीन सातों में एक डीसीएम गाड़ी सड़क पर ठहरे हुए स्टेशनरी के ट्रक से पीछे से टकरा गई, जिसकी वजह से ड्राइवर और क्लीनर मौके हादसा पर ही फौत हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए हादसा पहुंची और मुतफ़ियों की नाश की पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने मुंतकिल किया। मरने वालों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने एक केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद में एक रियल इस्टेट बिजनेसमैन को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ज़िले के भीमगल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद कलीम को बलराम नामी शख्स ने एक तेज़धार चाकू से दीवानावार हमला कर के, जिसके नतीजे में कलीम की मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद मुलजिम बलराम पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। बताया गया कि अराजी मामला कत्ल की वजह से है, ताहम पुलिस ने कातिल के तहवील में पाए जाने या कत्ल की वजह से मुताल्लिक़ कोई बयान नहीं दिया है। जामिया मिल्लिया इस्लामा के तलबा ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें यूनिवर्सिटी में घुसकर मारा। लड़कियों का भी ख्याल नहीं किया गया। तलबा के मुताबिक इतवार की रात बाथरूम और लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने उन्हें शदीद ज़दोकोब किया। 20 मुलाजिमिन पुलिस गेट नंबर 50 के जरिए अंदर दाखिल हुए और दीगर 50 मुलाजिमिन पुलिस मेन गेट से यूनिवर्सिटी में घुस गए। तलबा ने बताया कि हमने मुलाजिमिन पुलिस से कहा कि हम किसी तरह का एहतजाज नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके वो नहीं माने और लड़कियों की भी दीगर तलबा के साथ बुरी तरह से पिटाई की गई। आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में एक अफसोसनाक वाक़े में किसान और उसके 2 बैल बरखी रोज छूने से इंतकाल करे। यह हादसा अरकंटा वेमला गांव YSR कड़पा डिस्ट्रिक्ट में पेश आया। इस वाक़े में हलाक शख्स की 62 साला गौरी रेड्डी की हैसियत से की गई है। वो अपने खेतों में गया था, जो कि हाईवे के करीब है। जब वो अपने बैलों के साथ खेतों की तरफ जा रहा था, उस वक्त उसकी बंडी का एक राड इत्तेफाक से करीब से गुजर रहे बरखी तारों को छू गया, जिसकी वजह से यह हादसे हुआ और रेड्डी और इसके दोनों बैल मौके पर ही हलाक हो गए। गांव वालों ने बताया कि मरे हुए बैलों की कीमत 3 लाख रुपए थी। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मुकाम हादसा पहुंचकर केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। घर वालों को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो उनका बुरा हाल हो गया और वो गहरे सदमे में चले गए। मुतवफ़ी के लवाकीन में अहिल्या के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियाँ शामिल हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने एक 11 रुकनी टोली को पकड़ा है, जो सेल फोन्स और गाड़ियों की चोरियां करते थे। इस ग्रुप का असल सरगना आमिर खान उर्फ आमिर है, जो सिर्फ 18 साल का है। इसके साथ हर्षवर्धन, नाडिया, किरण सी अभिषेक, कमसिल लड़का, ई मल्लेश, सैयद जमील, अब्दुल वाहिद, अफरोज मोहम्मद, अल्ताफ़ हुसैन, शाहिद हुसैन और शेख ज़मीर शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने 27 टू व्हीलर्स, एक ऑटो रिक्शा और 5 सेल फोन्स की चोरियां अंजाम दी, जो 19 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में अंजाम दी गई। पुलिस कमिश्नर ने इन तमाम खातों को मीडिया के रूबरू पेश किया और तफसीलात बताईं। One of the objective of this organization, this council, is that any person, even a small child, should have the courage to stand up and say that no, this is wrong. That is what the country needs now. That is what our state needs now. And that is how we have to work it, and we have to take it to that level. Okay? Good evening, sir. As a common man in the field, I am sure many people must have felt like that, a sense of helplessness. There is no need, there is no need. That is why we are all here. This kind of a platform is there to give your voice the strength and power which you and I want. That is why we are here. It will not happen. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत एक्ट CA 2019 की मुखालिफत में जारी तशद्दुद को बदकिस्मती करार देते हुए अवाम से अपील की कि वो अमन और अमान कायम रखें और अफवाह ना फैलाएं। मोदी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि शहरियत तरमीमी बिल एक्ट जो है खिलाफ
उसके खिलाफ जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं वो बदकिस्मती से और परेशान कुन हैं। मज़ाकरा, बहस और इख्तलाफ राय ज़ाहिर करना जमहूरियत का जुज़े लाइनफिक है, लेकिन अवामी जायदाद को नुकसान पहुँचाना और मामलात ज़िंदगी में खलल अंदाजी होना कभी भी हमारे अखलाकियात का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये अमन, इत्तेहाद और भाईचारी कायम रखने का वक्त है। मैं हर किसी से अपील करता हूँ कि वो अफवाह और गलत बातें न फैलाएं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने कहा कि इतवार के रोज़ शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ तलबा के एहतजाजी मार्च के बाद उनमें से मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने तलबा के साथ जो सलूक किया वो उसकी मजम्मत करती हैं। मेरे तलबा के साथ जो बर्बरियत हुई मुझे सख्त तकलीफ है। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा एक वीडियो में बताया कि जिस तरह से पुलिस ने यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले तलबा को जिस तरीके से मारा पीटा गया वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। मैं अपने तलबा को ये बताना चाहती हूँ कि वो इस मुश्किल लड़ाई में तनहा नहीं है। मैं और पूरी जामिया उनके साथ है। जब तक ये मुमकिन हो मैं उस मामले को आगे ले जाऊँगी। मोहतरमा अख्तर ने कहा कि आप कभी भी तनहा नहीं हैं, मायूस ना हो और किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि हम सब इसमें शामिल हैं और रहेंगे, आप अकेले नहीं हैं। हम इसके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम FIR कराएंगे। अभी आज ही होगी क्योंकि आज तो होश आया ना, कल रात से आज सुबह तक उसकी हम एक FIR कराएंगे। अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। regarding damage of property also, regarding damage of property also, everything whatever we have to say we have भी उसके वर्ड सुनाए। जब इतनी डैमेज होगा तो वो भी होगा। मेन चीज ये है हमारी, देखिए प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं मगर जो बच्चों जिस सिचुएशन से गुजरे हैं उसको आप दोबारा नहीं ठीक कर सकते। so do you think it was a मुझे finish terrorism? we are just और दूसरे एक जो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है और हम डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी, हाई लेवल की इंक्वायरी हो और हम लोग ये रिक्वेस्ट अपने मंत्री जी से करेंगे और वो किस लेवल से कर सकते हैं वो कराएं, क्योंकि ये देखने के लिए कि अंदर आके अब उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत की पुलिस का आना और उसके बाद इतने प्रॉपर्टी का और हमारे बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना, ये जो है क्या ऐसा अलाउड है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? इट्स नॉट एट्रोस। और उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई हैं अंदर, क्योंकि कैंपस में अंदर लाइब्रेरी में बैठे, मैं मेनली लाइब्रेरी कही, हमारे और जगहों पे जिनके वो बहुत सारे व्यूवर्स आते हैं, मेनली लाइब्रेरी हम कहेंगे। जो कुछ भी अक्रॉस द कंट्री हो रहा है हम आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जामिया के बच्चे सेफ रहें, जामिया सेफ रहे और बाकी जो डिसीजन गवर्नमेंट करेगी वो करती रहेगी। थर्सडे को फ्राइडे को पहली बार जामिया के बच्चों के ने अपने पीसफुल जुलूस निकाले और फिर टीचर्स ने, और उसके बाद जामिया के सामने जो बाहर से लोग आ रहे थे जिन्होंने कॉल दी हुई थी उनको रोकने के लिए पुलिस ने सड़क के ऊपर जो बैरिकेड्स लगाए वो जामिया के गेट के ऊपर लगा दिए और उसके बाद जो भी उन्होंने। वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर ने वाजे किया कि इतवार की रात को पुलिस की जानिब से कैंपस में घुसकर तलबा के साथ मारपीट और अवामी इमला को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने मीडिया को बताया कि जामिया मिलिया से इजाज़त लिए बगैर पुलिस ज़बरदस्ती कैंपस में घुस पड़ी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि एक बच्चे की मौत हो गई है, जो सरासर गलत है और बेबुनियाद है। बैरिकेड्स के पास ही सारी लड़ाई होती है, तो हम लोग ने उनसे अगले एतराज किया कि हमारे गेट से हट के लगाओ, जहाँ रोकना है रुकिए, बट नॉट एट द गेट ऑफ जामिया, बिकॉज ये इशू जामिया का नहीं है अकेला, ये पूरे और लोग जितने भी आ रहे हैं इस लोकेलिटी के उनका है और उनके साथ आप जो भी करेंगे हमारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। सो नाउ दे हैव शिफ्टेड द बैरिकेड टू नियर जुलेना और समथिंग। कल जो हुआ है उसके अंदर बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस हुई हैं
और जो भी हुई है जुलैना के पास या जहाँ भी बसेस थी और जो भी चीज़ें हुई, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है आज, क्योंकि वो तो पुलिस का इंतज़ाम था। और जैसे भी उन्होंने हैंडलिंग किया, वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। मगर उसके बाद जब उन्होंने लोगों को दौड़ाया, तो उसके पीछे दौड़ते हुए जब पुलिस वाले आए और उनके ऊपर टीयर गैस वगैरह फेंकते हुए आए, तो वो उनमें से कुछ लोग अगर उसमें चले गए हमारे कैंपस के अंदर, क्योंकि हमारे कैंपस में घुसने के बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते हैं, हालांकि मेन गेट सब बंद कर रखे थे। उसके पीछे पुलिस अंदर गई है और पुलिस ने हम लोग से, हम सब बैठे थे, हम मीटिंग कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि अगर पुलिस आएगी या कोई हमारी मदद चाहिए होगी। और वी आर इन कॉन्टैक्ट, माय रजिस्ट्रार इज द पुलिस ऑफिसर एंड ही वाज वेरी मच इन कॉन्टैक्ट विद द पुलिस, सीनियर पुलिस ऑफिसर। तो उसके बाद वो बिना पूछे, आई अंडरलाइन, बिना पूछे वो अंदर आ गई कैंपस के, जो कि एक रूल नहीं है। ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रार से पूछते, नॉर्मली रजिस्ट्रार से पूछते, हमारे प्रॉक्टर से पूछते, मुझसे पूछते, पर बिना पूछे अंदर आए। और आने के बाद वो हमारे बहुत सारी इस तरह की जैसे लाइब्रेरी खुली हुई थी, हमारे स्टूडेंट्स दे वो वर्किंग। अगर आप देखें तो उसके बच्चों की किताबें पढ़ी है, कॉपीज पढ़ी है, उनके ऊपर उन्होंने बहुत लाठी मारी है और चीजें तोड़ी है। डराने के लिए भी तोड़ा होगा, बट हर चीज टूट चुकी है वहाँ की। और जिस तरह से वो बच्चों के बर्बरता के साथ उनको डराया गया है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जामिया को अपने कैंपस में बिना इजाजत के पुलिस का एंट्री शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ वजीर आला वेस्ट बंगाल बनर्जी ने एक बड़े जुलूस की क़ियादत करते हुए वाज़ेह ऐलान किया है कि बंगाल में एनआरसी उनकी लाश पर से पास होगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी शहरियत किसी के भी रहमो करम पर नहीं है, हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वाकई में हिंदुस्तानी शहरी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप मेरी हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप मेरी हुकूमत को बर्खास्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं मगरबी बंगाल में शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी को कभी लाने की इजाज़त नहीं दूंगी। उन्होंने मगरबी बंगाल में जारी तशद्दुद के दरमियान इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग बीजेपी से पैसे लेकर आतिशज़दगी और तोड़फोड़ के काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कुछ ट्रेनों में ही आग लगाई गई और मरकज़ ने बंगाल के बेशतर हिस्सों में रेल खिदमात ही बंद कर दी हैं। मुल्क में तरमीमी शहरियत कानून के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज जारी है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सारे मुल्क में शहरियों के कौमी रजिस्ट्रेशन की निफाज की तैयारियां की जा रही हैं। इसके पेश नज़र अवाम में शहरियत के सबूत के लिए दरकार दस्तावेज़ के बारे में तजस्सुस और बेचैनी पाई जाती है। इस दौरान मुंबई की एक अदालत ने फैसला दिया है कि राय दहिंदा कार्ड और पासपोर्ट शहरियत के लिए काफ़ी सबूत हैं। ताहम अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर शनाख्ती कार्ड जैसे दस्तावेज़ात कौमियत साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। अदालत ने कहा कि दीगर दस्तावेज़ात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड और दीगर शनाख्ती कार्ड कौमियत साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। आधार कार्ड से शहरियत साबित नहीं होती और ना ही इससे शहरियत का कोई हक बनता है। राशन कार्ड सिर्फ इंसानी बुनियादों पर जारी किया जाता, जिसका मकसद आवाम को फाका कशी से बचाना है, उसे शहरियत का सबूत करार नहीं दिया जा सकता। जामे मिलिया में पुरतशद्दुद मुजाहरों के एक दिन बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से ये कहते हुए वक्त मांगा है कि वो इस सूरत हाल से परेशान हैं। हिंदी में एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि फौरी तौर पर अमन बहाल करना चाहिए। मैं यहाँ अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल से बहुत परेशान हूँ। केजरीवाल ने कहा कि फौरी तौर पर अमन बहाल होना चाहिए और इसके लिए मैंने शाह से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। इतवार के रोज़ केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बांजल से बात की और उन पर जोर दिया कि वो मामूल और अमन की बहाली के लिए तमाम इक़दाम करें। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने झारखंड असेंबली इलेक्शन के मद्देनज़र पाकोड़ में जलसे-आम से खिताब करते हुए राम मंदिर तामीर से मुतालिक एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि 4 महीनों के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि अभी कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फ़ैसला सुनाया। 100 सालों से दुनिया भर के हिंदुस्तानियों का मुतालबा था कि वहाँ राम मंदिर
राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, अजीमुशान राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर के दहाइयों पर पुराने मुतालबे का तस्करा करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हर कोई मंदिर तामीर करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस और उसके वकील अदालत में इसके सामने रखना पैदा करते रहते थे। शाह ने कहा कि कांग्रेस के लीडर और वकील कपिल सिब्बल अदालत में कहते थे कि अभी केस मत चलाइए क्योंकि भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी अमित शाह का राम मंदिर से मुताल्लिक बयान ट्वीट किया है। इसमें लिखा गया है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ अजीमुशान राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। 100 सालों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए। क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ना विकास कर सकती है, ना देश को सुरक्षित कर सकती है, ना देश की जनता की जन भावनाओं का सम्मान कर सकती है। अगर आप विकास नहीं दे सकते, अगर देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर जनता की जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो जनता आपको सत्ता पर क्यों बिठाए? मुझे बताओ भाई पाकुड़ वालों, वोट देने जाना है, क्या करोगे? जोर से बोलो, क्या करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे गुप्ता जी को जिताओगे? आगे आओ भाई, अरे आगे आइए, आगे आइए, क्या करोगे? हमारे गुप्ता जी को जिताओगे? रघुवर जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे शादी में दूल्हे का जूता छुपाने की रस्म एक खानदान को उस वक्त महंगी पड़ गई जब एक दूल्हे ने खुद अपनी शादी से इनकार कर दिया और कुछ दुल्हन वालों के तरफ के खवातीन को ज़दों को भी किया। यह वाक़या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के सिसोली गांव में पेश आया। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब दूल्हे के होने वाली सालियों ने दूल्हे का जूता छुपा लिया और उसके बदले में वो रकम का मुतालबा करने लगी। दूल्हे ने कई मरतबे जूता वापस लौटाने का मुतालबा किया, लेकिन इसकी होने वाली सालियों ने बगैर रकम अदा किए जूता देने से इनकार कर दिया। उस पर 22 साला विवेक कुमार दूल्हे ने गुस्से में आकर अपनी होने वाली सालियों को मारपीट शुरू कर दी। सोलह दिसंबर की तारीख को पाकिस्तान में मासूम स्कूली बच्चों पर हुए दहशतगर्दाना हमले की अलमनाक वाक़े के साथ दर्ज है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाले तालिबान हमले में जिस इंतहाई दर्जे की बर्बरियत और सफाकी का मुजाहरा किया गया, उसने पाकिस्तानी कौम के साथ साथ पूरी दुनिया को भी हिला कर रख कर दिया था। तालिबान की पाकिस्तानी यूनिट तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में एक स्कूल को निशाना बनाया और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 150 लोगों की जान ले ली थी। इनमें से 134 बच्चे थे। 6 दहशतगर्द सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में आर्मी स्कूल में घुसे और उन पर बुज़दिलाना हमला कर अंजाम दिया। उस वक्त स्कूल में 1500 से ज़्यादा बच्चे थे और हमले के दौरान 1000 से ज़्यादा बच्चों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया। बाकी बच्चे स्कूल में फंसे रह गए। उनमें से 134 मासूमों की जान चली गई। दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। मौके पर एक पाक फौज ने 6 दहशतगर्दों को मार गिराया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 18 दिसंबर को होगी शहरियत तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हैदराबाद एनकाउंटर की 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। उन्नाव असमत रेजी मुलजिम कुलदीप सिंह सेनेगर मुजरिम करार 19 दिसंबर को सजा का ऐलान होगा।
तेलंगाना के कोरटला में हुजूमी तशद्दुद में 1 हलाक, 2 जख्मी। हैदराबाद पुलिस ने 11 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिलें और दीगर अशिया जब्त की गई। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सिटी तलबा से अमन की अपील की। 4 महीने में राम मंदिर तामीर हो जाएगा, अमित शाह ने कहा। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।